रात तक कहाँ थे मेरे बेटे? मेरी चिंता करना बंद कीजिए। मैं तुम्हारा पिता हूँ, चिंता होती है। मुझे आजादी चाहिए इस कैद से। बेटे जोश, तुम क्यों नहीं समझते? अभी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये बाहर की दुनिया तुम्हें तोड़ मरोड़ कर रख देगी। तुम्हें ये समझना होगा। उफ, मैं तंग आ गया हूँ ये रोज रोज की रोक टोक से। मेरा खाना हो गया। जोश, जोश बेटे, ऐसे खाने पर से उठकर आना ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारी हमेशा चिंता रहती है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे कब आजादी मिलेगी? हम कल बात करेंगे। मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। अब नहीं रहना यहाँ। इन रुपयों से मैं अपने बेटे जॉश के लिए एक कार खरीदूंगा। उसको सरप्राइज पाकर अच्छा लगेगा। लगता है यही एक अच्छा मौका है रुपए चुराने का। अब मैं आजाद हो गया। आज से मैं अपना जीवन आजादी से जीऊंगा। अब कोई नहीं है यहाँ मेरी आजादी छीनने वाला। कुछ दिन बाद गंदे और गलत कामों में सारे रुपये खत्म हो गए जो जोश ने अपने पिता की अलमारी से चुराए थे। अब उसके पास खाने के लिए पैसे न बचे और सब उसको छोड़कर चले गए जो उसके रुपये से मजे करते थे, और वह पूरी तरह से कंगाल और अकेला हो गया। कृपा करके मेरी कोई मदद करो। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अब मेरा क्या होगा? मुझे बहुत भूख लग रही है। कोई मेरी मदद नहीं करता। शायद इस कूबेदान में कुछ मिल जाए। ओह नो, इसमें भी कुछ नहीं है। आउच, मुझे चोट लग गई। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मैं क्या करूं? ये जानवर भी देखो कितने मजे में खाना खा रहा है। कुछ खाना इसके पास पड़ा है। मैं इसी को खाकर अपनी भूख मिटा लेता हूँ। अब जोश अपनी भूख मिटाने के लिए कूड़ेदान और जानवरों के पास पड़ा हुआ खाना खाने को मजबूर हो जाता है। जोश शहर की गलियों में भटकता फिरता है और सड़क पर ही सोता है। एक रात जब वो सड़क पर सब परेशानियों से थककर सड़क पर लेटा था तो उसको अपने घर की याद आई। बेटा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए अपने बर्थडे पर? मुझे एक कार चाहिए पिताजी। मैंने बहुत गलत किया। मेरी गलतियों के कारण आज मेरी ये हालत हो गई। अब मैं सड़क पर सो रहा हूँ। जानवरों का और सड़क का खाना खाने को मजबूर हो गया हूँ। मेरे पिताजी के घर के नौकर भी बहुत अच्छा खाना खाते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं। मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। मेरे बेटा का आने का इंतजार मुझे बहुत सताता है। ना जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, कैसा होगा। मैंने उसको पूरे शहर में ढूंढ लिया। अब दूसरे शहर में उसको खोजने के लिए जाता हूँ। रात भी बहुत हो गई है। शहर में भी नहीं है। मेरे बेटे, तुम कहाँ हो? बस मेरे पास ये फोन बचा है। इसे भी मैं बेचने वाला हूँ। नहीं, अब बस हुआ। मैं अपने पिताजी को फोन करके कह दूंगा कि मैं आपका बेटा कहलाने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं घर आना चाहता हूँ। मुझे एक नौकर के जैसा ही घर में रख लीजिए। जैसा आप बोलेंगे वैसा करूंगा। आज पूरी रात उसे ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। मेरा बेटा बस घर आ जाए, मैं उसे वो सब दूंगा जो उसके लिए अच्छा है।
अरे इतनी रात को ये कौन फोन कर रहा है? ओह, ये तो मेरे बेटा जॉश का फोन है। हेलो मेरे बेटे जॉश, तुम कहाँ हो? मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हें लेने के लिए आता हूँ। पिताजी, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ और अब आपको दर्द नहीं देना चाहता। ना जाने कहाँ होगा मेरा बेटा। बहुत दिन से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। उसका घर वापस आने का इंतजार भी किया, लेकिन आज मेरे दिल में तसल्ली आई जब मेरे बेटे की आवाज मैंने फोन पर सुनी। लेकिन अब उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। ना जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। बस मेरा बेटा मुझे मिल जाए। इस शहर में भी ढूंढ लिया, यहाँ पर भी नहीं है। मेरा बेटा अब मैं कहाँ ढूंढूं? मेरे बेटे तुम कहाँ हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने इतना गलत पाप किया, फिर भी पिताजी ने मुझे मेरे बेटे कहकर पुकारा। ओ पिताजी, आपके जैसा कोई नहीं। शायद यही मेरा बेटा जॉश है। मुझे अभी कार से निकलकर उसे रोकना चाहिए। बेटे रुको जॉश, मैं तुम्हारा पिता। मेरे बेटे, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई। आई लव यू सो मच मेरे बेटे। मेरे बेटे, मैं तुझे गले से लगा लूं। पिताजी, पिताजी, मुझे माफ करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यीशु भी आपसे और मुझसे ऐसे ही प्यार करते हैं। हमने गुनाह किए, पाप किए, लेकिन यीशु हमें ढूंढने आए और क्रॉस पर हमारे पापों के लिए कुर्बान हुए। हमारे पापों का बोझ हम पर से हटाकर हमें क्षमा करके गले से लगाया।